जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्ज़ाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 25 है। इससे पहले जो भी क्लास हुए हैं, जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं क्लास को, वह जाकर देख लें। चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, तवा मत संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, किस राज्य में है? उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कौन सा ऑप्शन राइट है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। तवा मत्स्य संघ मछुआरों का एक संघ है, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा वनवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। गिरफ्तारी के समय यह जानने का अधिकार कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यही अधिकार नहीं दिया गया है। और बाकी गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार यह भी दिया गया है। और गिरफ्तारी के समय से यह जानने का अधिकार कि गिरफ्तार किस कारण से की जा रही है, यह भी अनुच्छेद 22 में उल्लिखित है। और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार यह भी अनुच्छेद 22 में उल्लिखित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यही अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य लोगों द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो विधानसभा के सदस्य किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? तो विधानसभा के सदस्य वह है लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है, जो एक विधानसभा का सदस्य बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से अभिप्राय है चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता की साझेदारी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है, कौन सा ऑप्शन राइट है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गठबंधन सरकार का निर्माण दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के बंटवारे के आधार पर होता है और यह स्थिति भारत में अक्सर होती रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन काफ़ी बार आया है तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है तो वह शामिल है भूगोल है, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। छात्र पाठ्य पुस्तकों के इतिहास में हमारा अतीत और भूगोल में संसाधन और विकास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन का अध्ययन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना, पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग अधिक करना, याद करने को प्रोत्साहित करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। एनसीईआरटी द्वारा दिए गए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का आधार पत्र अलग राय का सम्मान करने और विचारों तथा व्यवहारों की जांच पर जोर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, याद करने को प्रोत्साहित करना। तो यह विद्यार्थी जीवन में ऐसा नहीं आता है कि याद करने को प्रोत्साहित किया जाता है, या निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक और क्योंकि वे अवधारणा में नए आयाम को जोड़ते हैं, विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, पाठ्यपुस्तक को आकर्षक बनाते हैं, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। मानचित्र के चित्रात्मक अवलोकन से शिक्षार्थी को दिशा एवं दूरी का अंदाजा मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं मानचित्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। पूछा है, आवश्यक नहीं है। आंदोलन का समाधान, आंदोलन की पृष्ठभूमि, आंदोलन के उद्देश्य, आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों में से एक आवश्यक नहीं है, बाकी तीन हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंदोलन का समाधान। यही आवश्यक नहीं है, बाकी आंदोलन की पृष्ठभूमि यानी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है तो यह भी जानना जरूरी है, आंदोलन के उद्देश्य यह भी जानना जरूरी है, और आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र तो यह भी जानना या केस स्टडी करना जरूरी है। जब कोई विद्यार्थी केस स्टडी करता है तो वह उससे संबंधित पिछले मामले का भी अध्ययन करता है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंदोलन का समाधान। यही आवश्यक नहीं है, बाकी 3 है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? संसाधन के रूप में लोगों का महत्व, मानवों द्वारा संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या का वितरण, भौतिक संसाधनों का महत्व। कौन सा ऑप्शन राइट है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जब कक्षा 8 के विद्यार्थी के मानव संसाधन पढ़ाया जाए तो मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें संसाधन के रूप में बढ़ावा देना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? पूछा है ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन है एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, तो वह कौन सा कार्य है जो ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो वह है ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है, बाकी गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, यह भी सही होगा। और गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव, यह भी सही होगा। और स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, यह भी ग्राम पंचायत का कार्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव का चुनाव नहीं करता है और गांव में रोजगार सृजन संबंधी सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना, गांव के आधारभूत संरचना एवं निर्माण कार्य का रखरखाव करना ग्राम पंचायत के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? पूछा है नहीं आता है। जमीन को बेचने से संबंधित विवाद, दहेज के लिए महिला को परेशान करना, तलाक का केस फाइल करना, बच्चों को रखने का दावा करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है कौन सा एक दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है? तो दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है दहेज के लिए महिला को परेशान करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दहेज के लिए महिला को परेशान करना। एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना नागरिक कानून के दायरे में नहीं आता है, यह आपराधिक कानून के अधीन आता है। अतः दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करना एक अपराध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पूछा है गलत है, यह जरूर ध्यान दीजिएगा। तो न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार, न्यायपालिका न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सा ऑप्शन राइट है इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन जो है न्यायपालिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन जो है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो कह रहा है न्यायिक व्यवस्था नागरिकों
तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवाद को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। ऐसा नहीं है, दो राज्य सरकारों के बीच अगर कोई वाद विवाद है तो वह भी उन्हें सुलझाने का काम करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन ए में जो दिया गया है, न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है, तो यह बात सही है। और न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो यह भी सही है। और यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो यह भी सही है। 3 सही है, यही बी ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत केवल भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को एक अधिकार दिया गया है कि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है, तो वे अदालत जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार है यदि वे समझते हैं कि राज्य द्वारा किसी एक राज्य के निर्देश सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। थर्ड ऑप्शन है, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। केवल धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है तो वे अदालत जा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत क्या दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और वह है यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जाति विभेद की समाप्ति की मांग के लिए, अफ्रीकी अमेरिकन पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए, अफ्रीकी अमेरिकी वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा की मांग के लिए, अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकार की मांग के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था वह सभी अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए समान अधिकार तथा जाति विभेद की समाप्ति की मांग के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। यह आंदोलन अमेरिकी अफ्रीकी के बीच भेदभाव एवं जाति पृथक समाप्ति से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा है, सत्य नहीं है। वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। जब संसद सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है, 3 सही है। तो वही पूछा है, सत्य नहीं है। तो भारतीय संसद के बारे में सत्य नहीं है वह है वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। यह जो बात है गलत है। और बाकी भारतीय संसद के बारे में जब संसद सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल आता है, या क्वेश्चन पूछा भी गया है तो सबसे पहले प्रश्नकाल काल होता है, तो यह भी सही है। और भारतीय संसद के 3 अंग हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। यह जो है भारतीय संसद के 3 अंग हैं,
पहला जो होगा राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। और हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो अभी तीनों सही हैं, बाकी एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना, तथ्यों, मूल्यों और आदर्शों पर बल देना, केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं, केवल मूल्यों पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए तथ्यों, मूल्यों और आदर्शों पर बल देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय तथ्यों, मूल्यों एवं प्रतिरूपों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है। आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे, प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे, प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करेंगे, रटकर सीखने पर बल देंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह ऑप्शन तो गलत होगा, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ दिया गया रट कर सीखने पर बल देंगे, यह एक नेगेटिव टैग वर्ड है या नेगेटिव शब्द है, तो यह ऑप्शन तो होगा नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है तो उसमें विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का अनेक स्रोत है, जैसे पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट, स्थान निरीक्षण, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्थल, अतिरिक्त पुस्तकें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।